नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। गुरु क्रिकेट में अगर आपके बच्चे पूछे कि डीएसपी कौन है तो सिराज का नाम बता देना। यह बात ऑस्ट्रेलिया से लेकर के इंडिया तक चर्चाओं में है कि कौन सा ऐसा डीएसपी है जो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया की धरती पे ही धमका रहा है। और धमका नहीं रहा गुरु, ऐसा बवाल काट रहा है कि फिर उसके बाद से अब पूछना नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी या तो प्रेशर होकर क्लीन बोल्ड हो जा रहे हैं या फिर अब आपसी कहासुनी हो रही है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि भारत से एक ऐसा डीएसपी ऑस्ट्रेलिया गया है जो 2 दिन का भी खेल हुआ है और 2 दिन के अंदर ही 2 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से भिड़ गया। और सीधे तौर पर अगर इस डीएसपी के बारे में बात किया जाए तो एक ही बात आता है कि अधिकतम ऐसे मैच आप देखे होंगे जहां आपको लगता होगा विदेशी खिलाड़ी जो हैं वो इंडियन प्लेयर्स को परेशान करते हैं, या तो वो कुछ बातें कह के उनको परेशान करते हैं या गेंद को उटपटांग तरीके से डाल के परेशान करते हैं। और वो भी अमूमन तब ऐसा करते हैं जब कोई खिलाड़ी अच्छी रणनीति के साथ अपनी बैटिंग कर रहा होता है। बहुत से ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि भारतीय खिलाड़ियों को विदेशी सरजमी पे कई बार विदेशी खिलाड़ियों ने भला बुरा कहा, विदेशी खिलाड़ियों ने झगड़ा किया, लड़ाई की। लेकिन भारत का ये डीएसपी उन्हीं की धरती पे उन्हीं के खिलाड़ियों को जमकर कह सकते हैं आपकी वो बवाल काट रहा है कि दहशत में आ गए लोग। कल ही हमने आपको खबर बताई थी लाबुशेन को लेकर के, किस तरीके से डीएसपी साहब यानी सिराज भाई ने, मियां साहब ने, भाई साहब गदर बचा दिया पूरा। कल जिस तरीके से उन्होंने किया, वो वीडियोस जो छोटा सा क्लिप वायरल हो रहा था, वहां पे संभवतः बैट्समैन की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि जब आप खेल रहे होते हैं, अगर आपके आंखों के सामने से कोई गुजर रहा होता है तो वो स्थिति बनती है बैट्समैन के लिए। अब गेंदबाज दौड़ के आ रहा है कि गेंदबाज गेंद फेंकेगा, तो उस समय बैट्समैन अपने आप को विकेट से अलग कर लेते हैं क्योंकि गेंद खेलने में परेशानी होती है। लेकिन सिराज भाई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिराज भाई कहते हैं कि गुरु अगर हम दौड़ लिए ना तो फिर गेंद भी फेंकेंगे, नहीं खेलोगे ना तो फिर सोच लेना। आज क्या हुआ, ट्रेविस हेड बहुत ही शानदार बैटिंग कर रहे थे, भारत को गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे, अच्छा खासा उन्होंने रन बना लिया, ऑस्ट्रेलिया टीम को अच्छी खासी मुसीबत से बाहर निकाल दिया, अच्छी जगह पहुंचा दिया। और ये वही ट्रेविस हेड है जो वर्ल्ड कप के मुकाबले में भारत के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की थी और भारत वर्ल्ड कप हार गया था। याद है ना या भूल गए? नहीं याद है? याद होगा कि जब मोहम्मद शमी, बाकी सारे गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे थे फाइनल के अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और भारत पहले बैटिंग किया था, ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने के लिए आई, शुरुआती 2 झटके भी लगे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ट्रेविस हेड ने बैटिंग की, भारत उसके बाद उनको अब विकेट लेने में कामयाब नहीं हुआ और भारत वर्ल्ड कप का मुकाबला हार गया लगातार मुकाबले जीतने के बाद। वही ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर से भारत ने अच्छी पोजीशन की तरफ बढ़ने की जैसे ही शुरुआत की, गेंदबाजों ने जिस तरीके गेंदबाजी की, ट्रेविस हेड अंगद के पैर की तरफ खड़े हो गए और 140 रन ठोक दिया। 140 रन ठोक डाले 141 गेंद में। और अब सवाल यह है कि सिराज भाई को ट्रेविस हेड पे गुस्सा क्यों आया था? तो गुस्सा इसलिए आता है इनको कि अगर उनकी गेंद पे कोई बाउंड्री लगाता है ना, चौके छक्के, तो स्लिप में विराट खड़े रहते हैं और विराट कहते हैं हो नहीं पाएगा ऐसे, अगर इस तरीके की तुम गेंदबाजी करोगे। तब जाके सिराज जो है बहुत गुस्से में आते हैं और उनको ये लगता है यार गेंद पे बहुत चौके छक्के लग रहे हैं, विकेट मिल नहीं रहा, साला कहीं ऐसा ना हो कि अगले मैच में मुझे खेलने को भी ना मिले, तो 11 में मेरी जगह भी ना रहे। तो सिराज भाई फिर से आ जाते हैं प्रेशर में और फिर इसके बाद उटपटांग गेंद करते हैं, नहीं तो फिर बोल्ड करते हैं, नहीं तो विकेट तोड़ते हैं, गिल्लियां बाहर फेंकते हैं। तो दरअसल हुआ ये, अब आपको बता देते हैं पूरी कहानी क्या है। कहानी ये है कि सिराज जो है अपने आप चौथी गेंद डाल रहे थे, 81.4 ओवर हो चुका था और 21वें ओवर की वो अपनी गेंद डाल रहे थे। अच्छा खासा 79 रन दिया था उन्होंने, 1 विकेट लिया है और ऑस्ट्रेलिया 330 का पार कर चुकी है रन। अब उसमें जब गेंद करने के लिए आया तो उनकी गेंद पर ट्रेविस हेड ने छक्का मार दिया। फिर क्या, भाई का गुस्सा 7वें आसमान पे कि मेरी गेंद पे तुमने छक्का मार दिया। अगली गेंद जो उन्होंने डाली वो बहुत चतुराई भरी गेंद थी, क्योंकि ऐसा है ना कि सिराज स्पीड के लिए जाने जाते हैं, लेंथ से ज्यादा उनका स्पीड मायने रखता है, उनको ऐसा लगता है और उसी हिसाब से गेंद फेंकते हैं। लेंथ भी उनका अच्छा खासा है, लेकिन अगर उस लेंथ स्पीड में अगर उनकी लेंथ हमेशा की तरह जैसे जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद शमी है, अगर ऐसा मिल जाए तो फिर सिराज
मतलब चांदी हो जाएगा उनका। लेकिन ये गेंद उन्होंने थोड़ा बॉटम में डाली, नीचे डाली और हल्के हाथ से डाली। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनको यॉर्क करने का प्रयास था, गेंद को हल्का छोड़ा गया है और पैड और बैट के बीच में डाला गया है। तो वहां पे जब गेंद जाती है तो अनुमन बैट्समैन असहज हो जाता है उस गेंद को रोकने के लिए, क्योंकि वो या तो वो गेंद जो है यॉर्क डिलीवरी होगी या फिर बैट और पैड के बीच में होगा, तो बल्ला जो है वो सही गेंद का अनुमान नहीं लगा पाता है। जब आप लगाते हैं तो वो या तो साइड से गेंद निकल जाती है या बल्ला तिरछा हो जाता है जमीन पे लगने से, तो वहां विकेट के चांसेस होते हैं। और चूंकि इसके पहले गेंद पे जो छक्का मारा गया था, उसके बाद जब उस गेंद डाली तो वो गेंद नीचे की तरफ थी और उसको समझ नहीं पाए थे ट्रेविस हेड, और फिर जाके गेंद स्टंप से टकरा गई, बोल्ड हुए। बोल्ड होने के बाद चूंकि 140 रन बना चुके थे, तो सिराज भाई का अपना अलग अंदाज है, अलग अंदाज में उन्होंने अपने विकेट का जश्न मनाया। और जैसे ही जश्न मनाया, ट्रेविस हेड ने कुछ कहा, फिर उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि भाई साहब पवेलियन का रास्ता देखिए, निकल जाइए, यहां अपना कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, तुमसे ज्यादा गुस्सा आता है मुझे। और उसी अंदाज में उन्होंने उस वीडियो में उनको पवेलियन की तरफ जाते हुए कहा, और अपनी भाषा में जो हमारे यहाँ रोहित शर्मा बोला करते हैं ना विकेट के पीछे से, उसी भाषा में बैन स्टोक, मतलब वही वाली अंदाज में वही बात बोली है उन्होंने। अब वो बात हम आपको कैमरे के सामने नहीं बोल सकते, तो वही बात बोली है जो रोहित शर्मा विकेट के पीछे से खिलाड़ियों को बोला करते हैं। तो हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया मजबूत स्थिति में है दूसरे दिन का खेल पे, और भारत अब थोड़ा सा यहां से भारत को लीड का सामना करना पड़ेगा। यानी टेस्ट का अगर आकलन एक नजरिए से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया अभी उस स्थिति में जा रही है कि जीत भी सकती है। अगर भारत इस लीड को पूरा करता है, जो भी ऑस्ट्रेलिया लीड देती है, जो अभी बना रखा उन्होंने बढ़त, तो बढ़त के अलावा अभी बैटिंग करके और आगे की अगर लीड मिलती है और भारत अगर उससे ज्यादा रन नहीं बनाता है तो फिर भारत मुकाबला हार जाएगा। या भारत अगर लीड देता भी है इसको चेस करने के बाद ऑस्ट्रेलिया को, तो अच्छा खासा रन नहीं देता, फिर भी भारत हार जाएगा। और अभी दूसरा दिन ही हुआ है, 5 दिन का खेल है, 3 दिन बाकी है, तो ये तो संभवतः क्लियर है कि रिजल्ट निकलेगा, या तो ऑस्ट्रेलिया जीतेगी या इंडिया जीतेगा। लेकिन अभी जीत के लिहाज से अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है। अब भारतीय बैट्समैन क्या करते हैं, यशस्वी का धमाल क्या कहता है, जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी क्या कहती है, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। तो हाल फिलहाल में सिराज का वीडियो वायरल हो रहा है। आप क्या सोचते हैं कि सिराज भाई जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में जाकर डंका बजा रहे हैं, विकेट के अलावा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की जिस तरह खिंचाई कर रहे हैं, ये जरूरी भी है और थोड़ा अच्छा भी लग रहा होगा आपको। हमें तो थोड़ा बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमने बहुत समय से इंडियन खिलाड़ियों को इस तरीके से देखा कि वो ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों का आंखें में आंखें डाल के उनकी सरजमी में जाकर कुछ क्या है, क्योंकि पहले भारत सुना करता था, अब भारत तो बोल के भी काम चलाता है, गुस्सा भी दिखाता है, सब कुछ करता है। तो ये टीम के लिए मतलब एक खेल के तौर पे तो सही नहीं है, लेकिन कभी कभार होता है जब खिलाड़ी खेलते हैं और करते हैं। तो फिलहाल आप क्या सोचते हैं सिराज भाई के इस वीडियो पे, कमेंट करके बताइए, कमेंट में अपनी राय रखिए। और आपसे एक और भी सवाल पूछना चाहते हैं कि आपको देख के क्या लगता है, क्या भारतीय टीम सच में इस टेस्ट में कुछ बड़ा कर पाएगी? कमेंट करके वो ही बताइए। नमस्कार।